हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीयू के 2016 के ऊपर। ठीक है, 2016 के पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा 17 के, 18 के, 19 के, 20 के और 21 के पेपर। ठीक है, यानी कि 5 साल के पेपर हम देख चुके हैं डीयू के। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप बीएचयू वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डीयू का एक अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उसमें आपको डीयू के 5 साल के पेपर और 2016 का भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि कुल 6 साल के पेपर आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको बी एच यू से लेकर CUT-PG तक के 2010 से लेकर 2024 तक के पेपर अवेलेबल है और वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे PYQ हमारे चैनल पे कराए गए हैं, तो बीएचयू वाले के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पौराणिक पौराणिक हिंदू धर्म के विकास का कारण क्या था? विजय, धर्मांतरण, ग्रंथों का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद और उसके बाद है उत्संस्करण प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है उत्संस्करण प्रक्रिया, जो है कि पौराणिक हिंदू धर्म के विकास का परिणाम थी। किस महिला भक्ति संत की पहचान घुंघरू है? ठीक है, किस महिला भक्ति संत की पहचान घुंघरू है? 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मीराबाई। ठीक है, मीराबाई जो कि कृष्ण की भक्तिन थी और उनकी जो पहचान है वो जो है कि घुंघरू, और ये कृष्ण की जो है कि भक्ति शाखा की जो है कि कवित्री भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनका देखेंगे जो जन्म देखने को मिलेगा वो 1504 में मध्यकालीन भारत में हमें देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला, क्योंकि वो घुंघरू पहन के, पायल पहन के नाचती थी, इसलिए उनको इससे पहचाना जाता है। अगला है जोलोवेरियन का मतलब है। ठीक है, जोलोवेरियन का मतलब क्या है? तो जोलोवेरियन जो है कि इसमें हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो जोलोवेरियन का मतलब होता है जर्मन राज्यों की शुल्क एकता। ठीक है, जर्मन राज्यों की शुल्क एकता को जोलोवेरियन कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रशस्ति नहीं है? 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका अशोक का धौल्य अभिलेख नहीं होगा, बाकी सब खारवेल, खाती गुम्फा, ये सब प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा में लिखी गई है। वही धौली का जो धौली कह लें और जौगड़ कह लें, ये दोनों पृथक कलिंग शिलालेख हैं, अशोक के जो है कि शिलालेख है। और ये देखेंगे शासन नीति का उल्लेख करती हैं। ठीक है, शासन के जो नीतियाँ होती थी उनका उल्लेख करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऋषोर्गु मितों का तात्पर्य है। ऋषोर्गु मितों का तात्पर्य होता है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ठीक है, कालिदास नाटकों में कौन संस्कृत में बोलती हैं? ठीक है, कालिदास कालिदास के नाटकों में कौन संस्कृत में बोलती हैं? रानियां, देवियां, दासी, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखेंगे उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे, और वहीं हम लोग देखेंगे जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वो प्राकृत भाषा यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज होती थी वो बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, थर्ड का आंसर होगा कोई नहीं। चलिए अगला होगा, तीनों भागों को मिलाएं, यानी कि बार भट्ट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कादम्बरी, शूद्रक, आपका मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्ष, विशाख दत्त, नागार्जुन, मिलिंद पल्लू। इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सी। चलिए, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर? क्योंकि यह एक भव्य शिला यानी कि एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, और यह आपका बना है एलोरा का राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के समय। ठीक है, राष्ट्रकूटों के समय कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। वही कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया है, वो पल्लव शासक था। अशोक की प्रतिमा का निरूपण पाया जाता है कहाँ पे? तो वो होगा कनंगहल्ली। ठीक है, कनंगहल्ली में जो है कि अशोक की प्रतिमा पाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। खारवेल खारवेल के हाथी गुम्फा उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का शब्द का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है वो है आपका उत्तर भारत। ठीक है, प्रारंभिक कदम किस क्षेत्र के थे? तो ये तो इजी क्वेश्चन, किसके थे? बनवासी क्षेत्र के थे। ठीक है, उनकी राजधानी थी। और इसी वंश का एक शासक था मयूर शर्मन, जिसने 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। अर्घट या फिर सिंचाई कूप प्रारंभिक मध्यकाल में सामान्यतः पाए जाते थे, किधर पाए गए हैं? तो ये हम लोग देखेंगे आपके राजस्थान में मिले हैं। नौ उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है। या फिर न्यू इम्पीरियलिज्म कह लें, तो न्यू इम्पीरियलिज्म का अर्थ होता है आर्थिक साम्राज्यवाद का एक रूप जिसमें प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण का अभाव होता है।
उसके बाद है वीर शिलाएं हैं, ठीक है। इसमें वीर शिलाएं क्या हैं, तो जो वीर शिलाएं होती हैं वो अधिकतर संबंधित है मवेशी की चोरी से, ठीक है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में शतपत्र किसने लिखी थी, तो शतपत्र आपका लिखे थे गोपाल हरि देशमुख, यानी कि लोक हितवादी भी इनको कहते हैं। मधुबन ताम्रपत्र किसके काल का है या फिर किसके बारे में है, तो हर्षवर्धन है, ठीक है। अगला है आरंभिक 19वीं शताब्दी में भारतीय अफीम से हासिल मुनाफे से अंग्रेजों ने चीन से अधिक मात्रा में क्या खरीदा था, तो वो आपका होगा चाय, ठीक है। गोलकुंडा पर अपनी पुस्तक में जिस इतिहासकार ने मुगल कालीन जागीरदारी प्रथा में आए संकट को नकारा है, वो कौन थे, ठीक है। तो वही है, वो आपके जेफ रिचर्ड्स हैं। और वही देखेंगे जागीरदारी संकट मुगल पतन पे कौन देता है, तो वो सतीश चंद्र है, ठीक है। अमीर खुसरो ने इनमें से कौन सी सूफी सिलसिले से जुड़े थे, या फिर कह लें किसके शिष्य थे, तो इसमें दिया नहीं हुआ है, चिश्ती सिलसिले के शिष्य थे, और औलिया जो है किनके गुरु थे, ठीक है। इनमें से किनके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का मणिपुर पर आधिपत्य आरंभ हुआ था, तो वो था आपका यादम्बोकुई संधि, ठीक है। यादम्बोकुई की संधि जो हुई थी आपकी बर्मा वार के बाद, उसके बाद हमें देखने को मिलता है मणिपुर पे, ठीक है। अगला आशीन दासगुप्त की दलील है कि 18वीं शताब्दी में सूरत के पतन के कारण थे। उन्होंने क्या दलील दी पतन के कारण, तो दक्षिण और पश्चिम में केंद्रीकृत नौकरशाही साम्राज्यों का पतन, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये गलत है कि देसी रियासतें पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता संपन्न थी, ठीक है। अगला है मुगल साम्राज्य को पैतृक नौकरशाही राज्य बनाने में स्टेफन ब्लैक निम्नलिखित से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित थे, तो वो आपका मैक्स वेबर है, ठीक है। एरिक स्टोक किस किताब के लेखक है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो वो द पीजेंट एंड राज के लेखक है। एरिक स्टोक के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डी यूनिवर्सिटी में। 1937 के चुनाव में अंबेडकर इनमें से किससे संबंधित थे, किस पार्टी से संबंधित थे, तो अंबेडकर का लेना देना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से था, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध तक चीन का कौन सा नगर विदेशी व्यापारियों के लिए खुला था, तो वो आपका होगा कैंटन, ठीक है। अगला है गांधी जी 1931 में निम्नलिखित में भाग लेने के लिए लंदन गए, किस में भाग लेने के लिए वो लंदन गए थे, तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में गए थे, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। इसको मिलाना है, 32 नंबर को मिलाना है, मैचिंग क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा देखेंगे निकोलो मैकियावली, प्रिंस है मैकियावली की द प्रिंस बहुत फेमस है आपका। पिजान की आपकी ये होगा द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज, वही देखेंगे बालदेसार का होगा द बुक ऑफ कॉर्टियर, और डेल्ला की होगी ऑपरेशन ऑन द डिग्निटी, यानी कि 32 का ए आंसर सही होगा। चलिए अगला है, अगला भी मैचिंग से है कि कौन सी पार्टी कहाँ पे संबंधित है, 27 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पंजाब का यूनिस्ट पार्टी होगा, बंगाल का कृषक प्रजा पार्टी होगा, फजलुल हक थे, ठीक है। वही देखेंगे मद्रास का जस्टिस पार्टी होगा, साउथ में संयुक्त प्रांत में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अवध था, ठीक है। तो 27 का आपका ए होगा। चलिए अगला, पंडिता रमाबाई ने इनमें से कौन सी किताब को लिखी थी, ठीक, आमिर जीवन, माई स्टोरी एंड माई लाइफ एज इन एक्ट्रेस, सुल्तानाज ड्रीम, ये तो उनका है रुकैया बेगम का, सपना रुकैया बेगम ऐसे कुछ है उनका, ठीक है। तो इसका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन्होंने हाई कास्ट वुमेन लिखा है, ठीक है, हाई कास्ट वुमेन पंडित रमाबाई, ठीक है। असम को बर्मा से होते हुए चीन से जोड़ने वाले लेडो या फिर स्टीलवेल सड़क का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। आर्य समाज आंदोलन इनमें से क्या चाहता था, तो आर्य समाज आंदोलन चाहता था कि योग्यता के आधार पर जाति व्यवस्था को बरकरार रखना, ठीक है। अगला है द मेडिटेरियन एंड मेडिटेरियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप सेकेंड के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपका ये 35 नंबर क्वेश्चन है, और इसका लेखक होगा आपका फर्नांड ब्रॉडेल, ठीक है। कौन सा इसमें से कथन गलत है, पुर्तगालियों डचों इन सब के बारे में दिया हुआ है, तो ये कथन गलत है कि सूरत में पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, बाकी सब सही है। चलिए अगला है, वहाँ पे अंग्रेजों की थी, ठीक है। दोनों भागों को मिलाइए, ठीक है, नर्तकी कन्या यानी कि नर्तकी की जो स्टैचू मिली है, तो वो कहाँ, दोनों भाग को मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो नर्तकी कन्या आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। वही बंदरगाह लोथल था जो गुजरात में, जुता हुआ खेत कालीबंगा, और लाल जिस्पर का पुरुष दर हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसका आंसर है ए होगा, ठीक है। मार्शल देश के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित प्रांतों में सिपाहियों की अधिक भर्ती कहाँ हुई थी, 30 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक भर्ती पंजाब में हुई थी, ठीक है।
अगला है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन से क्या जुड़ा हुआ था। तो 42 नंबर क्वेश्चन वो था डिटाइन इंडेक्स। ठीक है, और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। और मेरी वुलस्टनक्रॉफ्ट जो है किसकी रचनाकार है। ठीक है, द क्राउन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसने लिखी है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो जॉर्ज रुद्रे ने लिखी है। ठीक है, कॉपरनिकस किस लिए फेमस है या किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं कॉपरनिकस। तो वो आपके पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा लगाते हैं इसलिए जाने जाते हैं। न्यू डील जो कि देखें ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है कि न्यू डील आया था, तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लाया था। तो रूजवेल्ट ने लाया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जो जालियांवाला बाग हुआ था, तो किसके खिलाफ ये आयोजित किया गया था। तो ये होगा कि सभी जो सारे जो है किसके रॉलेट एक्ट होगा, गांधी की गिरफ्तारी होगी, लेफ्टिनेंट जनरल डायर का प्रशासनिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसके लिए जो है कि जिम्मेदार है। ठीक है, 39 कथन और कारण है। प्राचीन भारत में प्रचलित मान्यताओं और धर्मों को समझने में पुरातत्व और कला के ऐतिहासिक स्रोत का महत्व बहुत है। प्राचीन भारत में आम लोगों की धारणा प्रणालियों के इतिहास की व्याख्या के लिए लिखित स्रोत अपर्याप्त है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। चलिए अगला, कौन ब्राह्मण विरोध आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक है, ब्राह्मण विरोध नहीं जुड़ा था तो वो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा भुगतान ब्रिटिश भारत में तथाकथित होम प्रभार का हिस्सा नहीं था। तो वो आपका होगा शेयर धारकों को लाभांश के भुगतान। केवूर किस लिए याद किए जाते हैं, जो केवूर केवूर या फिर काबूर भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो वो आपके इसलिए जाने जाते हैं, एकीकृत इटली का प्रथम प्रधानमंत्री वो थे इसलिए उनको जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद है कौन सा सही ढंग से लेखक के साथ सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इंडिया टुडे आरपी दत्त का है। ठीक है, रजनी पाम दत्त का है, आरपी दत्त। ठीक है, चलिए अगला, क्रुश्चेव ने सोवियत संघ का डिस्तानीकरण कब किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी आंसर होगा, ऊपर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला है, अपनी पुस्तक रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल में रजित गुहा ने चर्चा की है, बहुत फेमस बुक है, और जब आप सबाल्टर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ना होगा। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में चर्चा की है, 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के ऊपर। केरल पुत्र शब्द का अर्थ है, तो समकालीन चेर वंश को केरल पुत्र भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का मांडापुर स्थल बहुत बार आ गया ये वीडियो में, तो जम्मू और कश्मीर में संबंधित है और चिनाब नदी के किनारे है। मानसिकताओं के इतिहास की शुरुआत किसने की थी। 50 नंबर क्वेश्चन, इसकी शुरुआत की थी एनाल्स स्कूल ने। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया। 57 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपका होगा गंगा नदी का उल्लेख नहीं है, बाकी सबका है। दीपेश चक्रवर्ती की रचना रिथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री किस पर केंद्रित है। ठीक है, किस पर केंद्रित है। 51 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपका कलकत्ता के जूट मिल मजदूरों पर केंद्रित है। गांधी को राष्ट्रपिता किसने किया था, कहा था। 58 नंबर, तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था। मेगास्थनीज के इंडिका का पूरा पाठ कब मिला, यानी कि पूरा उनका संस्करण कब मिला था। तो अभी तक इसका कोई भी नहीं मिला है, और इसका जो है कि जो ये स्टेब्रो और जो भी विदेशी अर्थ लिखे थे इनके उद्धरणों से पता चलता है। ठीक है, यह पर्याप्त है। ठीक है, कौन सी अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई, बहुत बार ये पूछा गया, तो गुलामगिरी ने लिखा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। फूले ने लिखा, ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, कर्नाटक में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख नहीं मिले, कहाँ पे अशोक के अभिलेख नहीं मिले, तो कोलार में नहीं मिले, बाकी सब जगह मिले हैं। हल्लूर का पूरा स्थल किस लिए प्रसिद्ध है। 61 नंबर क्वेश्चन, तो प्रारंभिक लौह साक्ष्य के लिए। फतेहपुर सिकरी में इनमें से किस सूफी संत से जुड़ा हुआ था फतेहपुर सिकरी, तो आपको पता ही होगा कौन है, सलीम चिश्ती, जहाँ जिसे इसी के नाम पे देखेंगे सलीम का नाम रखा है। सिरुल औलिया के लेखक हैं, सिरुल औलिया के लेखक आपके अमीर खुर्द हैं। ठीक है, वास्को डी गामा को कहाँ दफन किया गया था। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, तो उसको कोच्चि में दफन किया गया था। ठीक है, संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्यों। ठीक है, तमिल साहित्य को संगम साहित्य क्यों कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए कि तमिल परंपरा में मदुरई में हुए विद्वानों की सभा से उसका संबंध था। ठीक है, संविधान भारत का पहला राज्य मुखिया कौन था। ठीक है, कौन था, तो वो थे आपके माउंट बेटन, यानी कि गवर्नर जनरल की बात हो रही है। चलिए अगला है, सातवाहनों ने हल को दक्कन में परिचय कराया, इसके बजाय हल ने सातवाहनों को दक्कन से परिचित किया, किसने कहा। 65 नंबर क्वेश्चन, तो ये कहा है डीडी कौशाम्बी ने। कौन इनमें से कौन सा तीन द्रविड़ आंदोलन का हिस्सा है, कौन कौन से जो तीन लोग हैं वो द्रविड़ आंदोलन के हिस्से या द्रविड़ आंदोलन से संबंधित है। तो ईवी रामास्वामी नायकर, अन्नादुराई और मुदलियार। ठीक है,
उसके बाद है दक्षिण भारत के साथ रोमन व्यापार के साक्ष्य विद्यमान है। कहाँ साक्ष्य विद्यमान है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखेंगे यहाँ से भी मिला, यूनि रोमान और आर्किमेडो के पुरातात्विक साक्ष्य, तमिल संगम साहित्य, दक्षिण भारत के रोमन सिक्के, यानी कि डी सही है। सेफ्टी वाल्व या फिर सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। पुर्तगालियों ने गोवा किससे छीना था या किनसे जीता था? आदिलशाहियों से 1510 में। ठीक है, अगला है गांधी एंड एनार्की के लेखक कौन है? तो गांधी और एनार्की के लेखक सर सी शंकर नायर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अशोक का 13वां अभिलेख कहाँ पे नहीं मिला है? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा एक पे मिला है, धौली मिला है, जौगढ़ मिला है, गिरनार मिला है, सन्नती में नहीं मिला है। ठीक है, ये होगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी सन्नती में मिला है, गिरनार में नहीं मिला, धौली जौगढ़ और सन्नती होगा। ठीक है, धौली जौगढ़ और सन्नती। चलिए, जवाहरलाल नेहरू की गांधी इरविन समझौते पर क्या प्रतिक्रिया थी? जो गांधी और इरविन के बीच में थे, गवर्नर जनरल, तो क्या प्रतिक्रिया थी? तो उन्होंने इसे धोखा समझा था और इसके बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी गए थे। ठीक है, अगला है हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी लिखी है? तो केपी जायसवाल ने लिखी है। कांग्रेस मंत्रालय ने 1939 में इस्तीफा क्यों दे दिया था? और देखेंगे इसके बाद मुस्लिम लीग का एक जो है कि एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में खींचने के विरोध में। ठीक है, और यहीं पे देखेंगे धन्यवाद ज्ञापन दिवस मुस्लिम लीग मनाता है। इसके बाद वास्को डिगामा के दौर की अवधारणा किसका योगदान है? विश्व इतिहास में वास्को डिगामा के दौर की अवधारणा किसका योगदान है? तो ये देखेंगे आपका के.एम. पणकर का है। ठीक है, उसके बाद किसने कहा था कि भारत को अराजकता और ईश्वर पर छोड़ दो? 76 नंबर क्वेश्चन है, तो वो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में मोतीलाल नेहरू से अध्यक्ष के रूप में उत्तराधिकार लिया? 77 नंबर क्वेश्चन है, तो लाहौर सत्र में। ठीक है, उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन, मिलाना है गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद ने किया था। आप सभी को पता है, ये आपका इससे संबंधित है। उसके बाद लंगर की स्थापना अमरदास ने की थी। ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन आपका यहाँ पे ये किए थे गुरु अर्जुन देव और अकबर। हरमिंदर साहब का जो गुरु रामदास ने किया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी इनकी बीबी भानी को, तो यहीं पे इन्होंने हरमिंदर साहब की स्थापना की थी। सी आंसर होगा। आखिरी बार जवाहरलाल नेहरू ने कब अधिवक्ता का कोट धारण किया था? 78 नंबर क्वेश्चन। तो आईएनए बंदियों की सुनवाई के समय, यानी कि वकील कब बने थे? ठीक है, आखिरी बार। देवगिरी का दौलताबाद के रूप में पुनः नामकरण किसने किया था? 79 नंबर क्वेश्चन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, और राजधानी परिवर्तन यहीं पे किया था। अकबर के दरबार में पहले जेsuit मिशन के प्रतिनिधि कौन थे? 85 नंबर क्वेश्चन। तो वो आपके होंगे ये होंगे एडोल्फ और एक्बीबा और एंटनी मॉन्सरेट। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध दोषारोपण के मामले की शुरुआत के लिए कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? तो यहाँ पे एडनबर्ग होगा। कहने का मतलब है कि महाभियोग कौन लाया था? तो गिलबर्ट इलियट और एडमंड बर्ग। ठीक है, रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो आपको हमने बताया महाभारत का। ठीक है, परिभाषित शब्द अखलाक, अखलाक का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है नीतिपरक आलेख। कई बार रिपीटेड है। गिद्दा जो कश्मीर की रानी थी, उनका शासन काल कौन था? ये लाहौर वंश की थी, तो 10वीं शताब्दी तक शासन की थी। राजतरंगिणी में उल्लेख है। इस्लामिकेट शब्द दर्शाता है, तो ये दर्शाता है समाज जो इस्लामी संस्कृति से प्रभावित है, न केवल धर्म से। आमेर जयपुर राज्य के शासक कौन थे? तो उस समय शासक देखेंगे कछवाहा थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्पार्टाकिस्ट विद्रोह कहाँ हुआ था? 89 नंबर क्वेश्चन। तो ये हुआ था आपका जर्मनी में। मराठा राजनीति की समझ के लिए केंद्रीय विचार के रूप में आंद्रे विक द्वारा इनमें से कौन सी अवधारणा विकसित की गई थी? 83 नंबर क्वेश्चन आपका फितना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस का वह भाग जो नाजी के शासन के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, तो वो आपका होगा विंची फ्रांस। ठीक है, अगला आपको देखते हैं। यूएसए के संदर्भ में सीमांत थीसिस का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था फ्रेडरिक जैक्सन टर्नर ने। ठीक है, अगला इनमें से कौन सा अमेरिकी राज्य का हिस्सा था? तो वो था आपका साउथ कैरोलिना। जिब्सू क्या था? 97 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका जापान के शक्तिशाली पूंजीवादियों का समूह था। ठीक है, अगला देखें, इनमें से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का शीर्ष चरण बताया है? तो वो बताया है आपका लेनिन ने। रूस जापान युद्ध जो कि 1904 से 5 था, उसका परिणाम क्या था? तो उसका परिणाम था कोरिया पर जापान का आधिपत्य। ओंकारवाट मंदिर परिसर कहाँ पे स्थित है? बहुत फेमस और बहुत सुंदर मंदिर है, कंबोडिया में है, और ये यूजीसी का पीवाईक्यू है।
कंगवा की संधि 1854 में हुई थी, किसके बीच में हुई थी? तो जापान और यूएसए के बीच में हुई थी। स्वर्ण द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो स्वर्ण द्वीप का आधुनिक नाम आपका इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया का है। ठीक है, अगला है, इनमें से किन विद्वानों ने बंगाल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर शोध कार्य किया है? 96 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसमें सुशील राय चौधरी और ओम प्रकाश है। भीमबेटका और लखज्वार के पुरास्थल किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भीमबेटका आपको पता होगा शैल कला के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में है, और बहुत सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हमने डीयू के कुल 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर सॉल्व कर लिए, यानी कि कुल 6 साल के। और वही अगर बात करें बीएचयू से सीयूटी पीजी तक की, तो 2010 से लेकर 24 तक, तो कुल 15 साल के। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपके पास कुल 21 साल के पेपर हैं। ठीक है, 21 साल के PYQ हैं। तो आप इस तरह से 21 पेपर अगर सॉल्व कर लेंगे तो हम 100% बोलते हैं कि आपका एडमिशन जो है कि कंफर्म है। JNU BHU जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म है। और भी बहुत सारे PYQ करा गए हैं UGC नेट लेवल के, सेट लेवल के, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के। तो आप उसको कर लेंगे तो आपके जो है कि एग्ज़ाम पे काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे BHU वाले के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।